students. I'm your teacher Farheen, and we are going to read about the topic changes in living organisms. अच्छा जी, as you know that if we notice around the earth or on the land that there are two types of things. What are these things? Living and non-living things. Living things and non-living things, how can we differentiate between living and non-living things, as there are many differences. But basically when we start to differentiate between living and non-living thing, the basic thing from which we start is the reproduction. Now what is reproduction? Reproduction यानी दूसरी चीज़ का पैदा होना. जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि लिविंग थिंग्स रीप्रोड्यूस करती हैं. दे हैव देयर यंग वंस, दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. अच्छा जी, अब लिविंग थिंग्स जो रिप्रोड्यूस करती हैं इस बेसिस पर इसकी डिफ्रेंशिएशन की जाती है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होता है. नाउ एज वी हैव द सब टॉपिक लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल आर द डिफरेंट स्टेजेस in the life of the organism in which it goes through and by which it gets different abilities and features. Now what is the growth? ग्रोथ का मतलब है साइज़ में इंक्रीज़ कर जाना. जो यंग वंस होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो वो बहुत छोटे साइज़ में होते हैं. एज विद द पैसेज ऑफ द टाइम दे ग्रो, इट मीन्स दे इंक्रीज इन साइज. एंड व्हाट इज़ द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स developing the new features and abilities in the organisms. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये लाइफ साइकिल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं. द फर्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड. लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 stages. फर्स्ट इज लेइंग ऑफ एग्स एंड द सेकेंड इज़ हैचिंग ऑफ एग, यानी एग्स में से बेबी का निकलना. एंड द थर्ड स्टेज इज़ ग्रोइंग ऑफ द बर्ड, स्मॉल लिटल बर्ड. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हैन. हैन जब एग्स देती है तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई. उसके बाद उसका एग हेच करता है और उसमें से चिक निकलता है, यानी छोटा चूज़ा निकलता है. एंड द थर्ड स्टेज इज़ कि वो चूज़ा बड़ा होता है एंड एग्जैक्टली रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स. वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह का होता है. ठीक है. अच्छा, देयर इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेल कि कुछ एनिमल्स जब पैदा होते हैं तो उनके बेबीज़ एग्जैक्टली उनकी तरह के ही होते हैं. बट देयर आर ऑल्सो सम एनिमल्स whose young ones are not exactly resemble with their parents. वो डिफरेंट होते हैं जब पैदा होते हैं, बट जब वो ग्रो करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से एनिमल्स हैं. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट. किसी भी इंसेक्ट को आप देखें. नाउ व्हाट इज़ एन इंसेक्ट? इंसेक्ट होता क्या है? इंसेक्ट इज़ एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच क्रॉल और समटाइम फ्लाई इज़ कॉल्ड इंसेक्ट. अच्छा जी, अब इसमें इंसेक्ट्स चूँकि बहुत छोटे होते हैं, इंसेक्ट्स में किस किस की एग्जांपल आ सकती हैं, लाइक फ्लाइज, मॉस्कीटोज, बीज एंड बटरफ्लाई. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. Life cycle of butterfly consists of 4 stages. First of laying of eggs, यानी जब बटरफ्लाई अपनी फुल ग्रोथ में आ जाती है तो वो एग्स देती है. और एग्स कहाँ देती है? ऑन द लीव्स. अच्छा, उसके बाद उसमें से लार्वा निकलता है. लार्वा एक वो वाली स्टेज है जिसे हम आम लैंग्वेज में कैटरपिलर भी कहते हैं. ये कैटरपिलर एक्चुअली द यंग वन है जो बटरफ्लाई का उसके एग में से निकला हुआ है. ये लार्वा थोड़ी देर लीव्स को खाता है, यानी ये कैटरपिलर खाती है. उसके बाद उन्हीं के दरमियान में
एक स्लाइवा स्क्रीट करके अपनी बॉडी के इर्द गिर्द ये कन्वर्ट हो जाती है अनदर स्टेज विच इज़ कॉल्ड प्यूपा। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल में क्या होता है, लीफ के ऊपर बटरफ्लाई एग्स देती है, एग्स हेच करके लार्वा बनता है। नाउ in general language we say a caterpillar, this is an egg hatch into larva. Now the larva eats the leaves खाता है और उसके थोड़ी देर बाद it converts into the pupa, the next stage. Now the pupa develops in the butterfly inside it, and after some time the outer cover of this pupa comes out, ये उतर जाता है और उसमें से निकलती है एक butterfly. Now again this life cycle is started. This is how an insect reproduce. The next topic is the life cycle of frog. Frog means मतलब कोई से भी ऐसे animals and ऐसे living organism जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल हमने फ्रॉग की ली है, ठीक है। उनमें से हम फ्रॉग का देखते हैं कि लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस एंड व्हाट आर दीज आर द फर्स्ट स्टेज इज लेइंग एग्स। फ्रॉग पहले एग्स देता है, एग्स से एक जो ऑर्गेनिज्म निकलता है उसको वो रिजेंबल नहीं करता फ्रॉग के साथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टैडपोल। That tadpole swim in the water, it has a long tail, it doesn't have the legs, ठीक है। और उसके बाद ये फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाता है इन द एडल्ट फ्रॉग। ये फ्रॉग में डेवलप हो जाता है विच एग्जैक्टली रिजेंबल टू इट्स पेरेंट। These are the 3 stages of the organisms which live both on the land and the water. The next is the life cycle of plants. Plants का भी life cycle हम पढ़ते हैं। Life cycle of plant में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हमने प्लांट लगाना तो हम क्या करते हैं, sowing of seed को soil में लगाते हैं। This is the first stage. Now we look at the life cycle of a plant. The first is sowing of seed, यानी seed का soil में लगाना, ठीक है। This is called the sowing of seed. This is the first stage in the life stages of plant. Now the seed when we sow in the soil, जब soil में निकलता है, आपको पता है कि सबसे पहले उसमें से रूट निकलती है, ठीक है। उसका यहाँ पर एक छोटा सा सुराख होता है जिसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से सबसे पहले रूट ज़मीन में जाती है ताकि वो उसको फर्मली पौधे को ज़मीन में खड़ा कर सके। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। इसमें से रूट का निकलना का डेवलप होना ये कहलाता है जर्मिनेशन। आफ्टर दिस स्टेज व्हेन द रूट कम्स आउट इन द सॉइल, और सॉइल में निकलने के बाद फिर इसमें से एक और छोटा सुराख होता है जिसे प्लोम्यूल कहते हैं। उस प्लोम्यूल से इसके ऊपर का छोटा सा तना निकलता है, कोम्पल निकलती है, ठीक है। दिस इज़, और उसमें से फिर कोई लीफ निकल आता है। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड सीडलिंग, यानी इस छोटे से पौधे को ही हम सीडलिंग कहते हैं। सीड से निकलने वाला छोटा पौधा जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, सॉइल से ऊपर नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सीडलिंग। अब जब ये पौधा ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, अपना खाना खुद बनाना विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से आपको पता है पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। जब वो खाना बनाकर और ग्रो करते हैं, इसमें से और लीव्स निकलते हैं। जब वो इतने ग्रो हो जाते हैं कि वो आगे से रिप्रोड्यूस कर सकें तो उस वक्त फ्लावर बनना शुरू हो जाते हैं। फ्लावरिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेज एंड विच वी कॉल द एडल्ट प्लांट, ठीक है। उस स्टेज को हम एडल्ट प्लांट भी कहेंगे और फ्लावरिंग भी कहेंगे। फ्लावर ही के बनने के बाद से आपको पता है कि जिस पौधे में फ्लावर लगता है वही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रूट हैज़ सीड्स। फ्रूट के अंदर सीड बनते हैं और ये सीड इट मीन्स दिस इज़ द सिंबल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। और वो जो प्लांट है वो एग्जैक्टली उसी प्लांट जैसा होता है जैसा
पेरेंट प्लांट था जिसका वो सीड था, ठीक है। जैसे एप्पल के सीड में से एप्पल ही का ट्री बनेगा। Now I repeat the stages of life cycle of a plant: seed, germination, seedling, and adult plant. These are the life cycles of different living organism. Here our lecture is finished. Hopefully आपको समझ आया होगा, आपने इसे घर में go through करना है। अब हम इसकी exercise देखते हैं। Now we start the exercise. First we have MCQs. Choose the correct answer. How many types of things are there? कितनी चीज़ों की types हैं? As we have already know that there are two types of things. What are these? Living and non-living. The first stage of the life of mosquito. Mosquito भी क्या है? एक insect है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो भी insects होते हैं उनकी first stage क्या होती है? Egg. This animal is not like its parents at birth. कौन सा एनिमल है जो जब पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता? इज इट कैट, रैबिट और फ्रॉग? यस, इट्स फ्रॉग। लार्वा डेवलप्स इनटू, लार्वा किस में डेवलप हो जाता है? लार्वा किस में चेंज हो जाता है? लार्वा आपको पता है, दिस इज द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट. सो द लार्वा डेवलप्स इनटू प्यूपा. प्यूपा इज द करेक्ट आंसर. Tadpole is initial stage of which animal? Tadpole किसकी initial stage है? Hen, frog or butterfly? Yes, it's the initial stage of frog. Now, look at the question number 3. Mark tick in front of the correct sentence and cross in front of the incorrect one. The first is organisms have the ability to produce organisms similar to themselves. ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज़म को रिप्रोड्यूस करें. येस, इट्स करेक्ट सेंटेंस. द सेकेंड वन इज़ अ बेबी फ्रॉग इज़ जस्ट लाइक अ फ्रॉग एट बर्थ. एक बेबी फ्रॉग जब पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स जैसा होता है. इज़ लाइक इट्स पेरेंट्स? नो, इट्स नॉट लाइक इट्स पेरेंट्स, सो इट्स अ इनकरेक्ट वन. The third one is the part of the plants that is under the ground is called stem. वो वाला पौधे का हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है, अमूमन सिर्फ चंद पौधे ऐसे हैं जिनके स्टेम जो है वो एक ऐसा पौधा है जिसका स्टेम नीचे ग्रो कर जाता है. अदरवाइज़ आमतौर पर जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम कहाँ होते हैं? ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर. सो इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट वन. नंबर 4, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल है. नो, इट्स ऑफ 4 स्टेजेस, सो इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. नंबर 5, हैन डज नॉट ले एग. हैन एग्स नहीं देती तो फिर क्या देती है? येस, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट वन बिकॉज हैन lays. Now we look at the question number 5. Match the word with the relevant picture. Now look, tadpole. इनमें से tadpole कौन सा है? This one. So we will match tadpole with this picture. Sprouting of seed. Seed में से पौधे का निकलना. And this picture shows this stage. Next is chick. Chick is the one of the stage in the life cycle of a hen. और chick कौन सा है? ये. The next is pupa. Pupa is one of the stage in the life cycle of butterfly, any insect. So this is pupa. And larva is this one. This is how we will match these relevant pictures with the words. Now we see the questions. First we have the short question. Write short answer of the following question. What is meant by लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? लाइफ साइकिल रेफर्स टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. इसका क्या मतलब है? डिफरेंट स्टेजेस लाइफ की. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस आफ्टर इट्स बर्थ एंड ग्रोज अप. हर लिविंग थिंग डिफरेंट स्टेजेस पे गुजरती है अपनी बर्थ के बाद और फिर ग्रो करके एडल्ट बनती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. प्लांट की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस हैं? द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट
कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। प्लांट के लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं। व्हाट आर द लाइफ स्टेजेस ऑफ एन इंसेक्ट? इंसेक्ट की लाइफ स्टेजेस कौन सी हैं? द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस which are eggs, second is larva, third is pupa, and fourth one is adult. Write the names of different parts of plants. Different parts of plants are stem, roots, leaves, flower, fruits, and seeds, etc. We have done this in our book work, so we'll go in the detailed question. Write detailed answer of the following question. Describe the life cycle of plant. प्लांट का लाइफ साइकिल हमने डिस्क्राइब करना है। हम इसमें इसकी 4 स्टेजेस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सोइंग ऑफ सीड। द फर्स्ट स्टेज इन अ प्लांट्स लाइफ साइकिल इज टू सो सीड इन द सॉइल। द नेक्स्ट इज जर्मिनेशन। इन सेकेंड स्टेज रूट्स फ्रॉम सीड स्प्राउट आउट। रूट्स निकलती हैं किस में से? सीड में से। एंड अ स्मॉल प्लांट ग्रोस, और एक नया पौधा, छोटा सा पौधा पड़ता है। द नेक्स्ट इज सीडलिंग। सीडलिंग, द प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो। प्लांट बढ़ना शुरू होता है। जो पौधा, अब हम इसी स्टेज को सीडलिंग बोलते हैं, जब पौधा निकल आता है उसमें क्या होता है? द प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो, द स्मॉल प्लांट इज नोन एज सीडलिंग। नंबर 4 is flowering. In this stage, flowers are grown, which becomes fruits that has seed. ये वो वाली स्टेज है जिसमें फ्लावर बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, और फ्लावर के बनने का क्या मतलब है कि वो पौधा फ्रूट बनाएगा और उस फ्रूट के अंदर होंगे सीड। द नेक्स्ट इज स्केच द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। एक फ्रॉग का लाइफ साइकिल हमने बनाना है। नाउ वी लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज एग। फ्रॉग एग्स ले करता है, फ्रॉग ले द एग्स, और एग्स में से निकलता है टैडपोल, एंड टैडपोल डेवलप इनटू द एडल्ट फ्रॉग। दीज आर द लाइफ स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। होपफुली आपको लेसन समझ आ गया होगा। आप उसमें से क्वेश्चन को लर्न करें और इनके स्पेलिंग्स की तरफ, पर्टिकुलर टर्म्स के स्पेलिंग ज़रूर याद करें ताकि आपके अच्छे रिजल्ट्स आएँ। थैंक यू सो मच।